वर्ण विचार। पढ़िए और समझिए। ध्यान दीजिए कि आपके द्वारा बनाए गए चित्रों के नाम बोलते समय आपके मुख से कुछ ध्वनियां निकली होंगी। इन ध्वनियों का लिखित रूप ही वर्ण कहलाता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, जिसके और टुकड़े करना संभव नहीं है। आइए उदाहरण के माध्यम से जानें। शब्द वर्ण। मछली। म अ छ अ ल ई। कमल। क अ म अ ल अ। तितली। त ई त अ ल ई। मटका। म अ ट अ क आ। ऊपर लिखे शब्दों के वर्ण अलग अलग करके लिखे गए हैं। अब इन वर्णों को और छोटा नहीं किया जा सकता। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 44 वर्ण हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्णों के दो प्रकार होते हैं। वर्ण अ, स्वर 11, व्यंजन 33। स्वर। जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, वे स्वर कहलाते हैं। स्वर पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, अंग, अ। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, वे स्वर कहलाते हैं। स्वर का प्रयोग मूल रूप में आ, आम, आगुफ। ई, इमली, इमारत। ई, ईख, ईद। उ, उपवन, उल्टा। ऊन, ऊंचा। ए, एक, एकता। ऐरावत, ऐनक। ओस, ओला। स्वर का प्रयोग मात्रा के साथ म, आ, मा। म, ई, मी। म, ई, मी। म, उ, मु। म, उ, मु। म, ए, में। म, ए, मैं। म, ओ, मो। स्वर के प्रकार। स्वर के 3 प्रकार होते हैं। स्वर, स्वस्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। 1. ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। अ, ई, उ वरी ह्रस्व स्वर हैं। 2. दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगता है, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। आ, ई, उ, ए, ओ व दीर्घ स्वर हैं। 3. प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों के उच्चारण से तिगुना समय लगता है, वे प्लुत स्वर कहलाते हैं, जैसे ओ, म। प्लुत स्वर के लिए चिह्न का प्रयोग किया जाता है। अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग और आगत ध्वनियों। अनुस्वार। अनुस्वार का उच्चारण नाक से होता है, जैसे ठंडा, कंगन, जंगल, बंदर आदि। इसका चिह्न अ होता है। अनुनासिक। अनुनासिक का उच्चारण नाक व गले दोनों से होता है, जैसे आँख, चांद, सांप, कांच आदि। इसका चिन्ह चंद्र बिंदु है। विसर्ग। विसर्ग का उच्चारण ह की तरह होता है, जैसे अतः, अतः, प्रायः, पुनः, प्रातः आदि। इसका चिह्न है। आगत ध्वनियों। आगत ध्वनि का उच्चारण अ और ओ के बीच की ध्वनि के रूप में होता है। इसका चिह्न ओ है। अंग्रेजी से हिंदी में आए शब्दों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे डोले, बॉल, डॉक्टर, हॉल, चौक आदि।
स्वर तथा उनकी मात्राएं। अ के अतिरिक्त सभी स्वर व्यंजनों के साथ जुड़कर मात्राओं का रूप ले लेते हैं। स्वर मात्रा वर्ण मात्रा सहित प्रयोग। स्वर का मूल रूप अ क अ क कल अनार। आ क आ का काल आम। ई क ई की किला इनाम। ई क ई की कीमत ईद। उ क उ कु कुल उल्लू। उ क उ कु कूड़ा ऊन। री क री क्री कृष्ण ऋषि। ए क ए के केला एड़ी। ए क ए के कैदी ऐनक। ओ क ओ को कोयल ओखली। ओ क ओ कौ कौआ औरत। अंग का अनुस्वार इक्वल्स क कंगन अंगूर। अ क कह क्रमशः अतः। स्वरों को जिन चिन्हों के द्वारा व्यंजन के साथ जोड़ा जाता है उन्हें मात्रा कहते हैं। व्यंजन स्वतंत्र ध्वनियां नहीं हैं। इनके उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में निम्नलिखित व्यंजन हैं। क वर्ग क ख ग घ द। च वर्ग च छ ज झ न्याह ज फ। ट वर्ग ट ठ ड ढ ण ड़ ढ़। त वर्ग त थ द ध न। पंचम वर्ण प वर्ग प फ ब भ म। अंत्यस्थ व्यंजन य र ल व। ऊष्म व्यंजन श श स ह। संयुक्त व्यंजन श त्र ज्ञ श्र। संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं, जैसे क श क्ष क्षमा क्षण क्षत्रिय। त र त्र त्रिशूल त्रिभुज। ज न्याह ज्ञ ज्ञान ज्ञात ज्ञानी। श र श्र श्रमिक श्रम श्रवण। द्वित्व व्यंजनः जब दो समान व्यंजनों में पहला व्यंजन स्वर रहित तथा दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है तो इसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं, जैसे ल
ल ल बिल्ली, हला, ब ब ब डिब्बा, गुब्बारा, न न न गन्ना, पन्ना, स स स रस्सी, लस्सी। ट और ड ऐसे वर्ण हैं जिनके स्वर रहित रूप को उपरोक्त विधि से जोड़ना संभव नहीं है, इसलिए स्वर रहित टकार ट से डकार ड से मिल इस प्रकार लिखा जाता है जैसे ट ट दुपट्टा, खट्टा, ड ड ड अड्डा, हड्डी। संयुक्ताक्षर दो भिन्न भिन्न व्यंजनों के मेल से बने अक्षर को संयुक्ताक्षर कहते हैं जैसे च छ छ गुच्छा, स्वच्छ, प य प्य प्यारा, प्यास, स त स्त बस्ता, रास्ता, क य क्य क्यारी, क्योंकि। र के विभिन्न रूप व उनका प्रयोग र म रम, कर्म, धर्म, भ र भ्र भ्रम, भ्रष्ट, ट र त्र ट्राम, ट्रैक, ड र ड्र ड्रम, ड्रामा। र में उ तथा उ की मात्रा का प्रयोग र उ रु, रुकना, रुपया, रुचि, र उ रु, रूठना, रूप, रूमाल। वर्णविच्छेद, शब्द के वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्णविच्छेद कहलाता है। आइए वर्णविच्छेद के कुछ उदाहरण देखें। चंदन, च अंग, द अ न अ भिक्षा, भ ई क श आ ज्ञानी, ज न्याह, आ न ई प्रेम, प र ए म अ कृषि, क रि श ई दर्पण, द अ र प अ न अ प्रातः, प र आ त अ राष्ट्र, र आ श ट र अ। ड़ और ढ ध्वनियों को भी व्यंजन के रूप में अपनाया गया है। इन ध्वनियों से कोई शब्द शुरू नहीं होता है। भाषा में इनका व्यापक प्रयोग होता है जैसे कपड़ा, गाड़ी, सड़क, घोड़ा, पढ़ना, चढ़ाई आदि।